नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन की बात। दुनिया के सबसे संवेदनशील इलाके मिडिल ईस्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान के इस द्वीप पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। अब तो अमेरिका ने सोच ही लिया है कि अमेरिका का जो डॉलर है वो ऊपर जाना चाहिए और बाकी सब कंट्रीज की जो करेंसीज हैं वो डाउन होनी चाहिए। ईरान में भारत के लिए तेल के लिए अलाउड कर दिया है। अमेरिका को इसी बात से खुजली चल रही है, तो वह द्वीप पर कब्जे करने की तैयारी कर रहा है। वैसे भारत सरकार कह रही है कि अफवाहों से भारतीय जनता दूर रहे, व्यवस्था आपके लिए पूरी तरीके से भारत सरकार कर देगी। इसका मतलब है पैनिक नहीं होना है। जब हम सब मिलकर भारतीय कोरोना जैसी महामारी से जीत सकते हैं, यह संकट भी निकल जाएगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, वह उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है। इस बीच एक और खबर आपको बता दें कि पश्चिमी एशिया में बढ़ते युद्ध और तनाव का असर अब दुनिया के कई देशों में देखने को मिल रहा है। इसी वजह से फिलीपींस दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने ऊर्जा संकट के कारण राष्ट्रीय आपात घोषित कर दिया है। युद्ध के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेल और ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं। इससे बिजली और परिवहन की लागत भी बढ़ने लगी है। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस ने कहा है कि यह कदम देश को ऊर्जा की कमी और बिजली संकट से बचाने के लिए उठाया गया है। दूसरी ओर कई एशियाई देश भी सतर्क हो गए हैं। दक्षिणी कोरिया ने लोगों से बिजली पानी की बचत करने की अपील की है, जबकि वियतनाम ईंधन बचाने के लिए कुछ उड़ानों को बंद कर चुका है। यह स्थिति दिखाती है कि एक क्षेत्र में होने वाला युद्ध पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सप्लाई को कैसे प्रभावित कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही नहीं होगी, यह पूरी दुनिया के तेल बाजार और वैश्विक राजनीति को हिला सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत पर इसका असर कितना पड़ेगा। आप जानते हैं कि खार्ग आइलैंड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहले समझते हैं कि खार्ग द्वीप ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यातक केंद्र है। ईरान का लगभग 90% ऑयल यहीं से एक्सपोर्ट किया जाता है। रोजाना लाखों बैरल तेल यहीं से दुनिया भर के लिए अलग अलग देशों को भेजा जाता है। इसका मतलब साफ है कि अगर खार्ग द्वीप पर हमला होता है तो कब्जा हो जाता है अमेरिका का, तो ईरान की जो तेल सप्लाई है लगभग रुक सकती है। और अब जब तेल सप्लाई रुकेगी तो पूरी दुनिया की तेल कीमतें आसमान छू सकती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अमेरिका टकराव चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है। स्थिति अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है। अमेरिका ने संकेत दिया है कि अगर कूटनीतिक बातचीत असफल होती है तो वह ईरान की तेल सप्लाई को रोकने के लिए सीधा कदम उठा सकता है। यही वजह है कि खार्ग द्वीप रणनीतिक लक्ष्य बन गया है। युद्ध के नए संकेत। इस संघर्ष में कुछ नए घटनाक्रम सामने आए हैं। ईरान में सैन्य भर्ती बढ़ी है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने 12 साल तक के बच्चों को भी युद्ध प्रशिक्षण देने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं अमेरिका ने सेना में भर्ती के लिए 42 साल तक की उम्र बढ़ा दी है। यह संकेत देता है कि दोनों देश लंबे संघर्ष की तैयारी में जा चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खतरा। ईरान ने संकेत दिए हैं कि जरूरत पड़ी तो यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया जाएगा। यह वही रास्ता है जिससे दुनिया का लगभग 20% ऑयल यहीं से गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद हो गया तो दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर बड़ा संकट आ सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पूरे संकट पर भारत से क्या संबंध है। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयात या उपभोक्ता वाला एक देश है। भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से ही आता है। अगर इस क्षेत्र में युद्ध बढ़ता है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं, ऊर्जा संकट गहरा सकता है, भारत का आयात बिल बढ़ सकता है, महंगाई बढ़ सकती है और इसका सीधा असर आम जनता, भारतीय नागरिकों की जेब पर पड़ेगा। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत पर भी दिखाई देने लगा है। इस स्थिति को देखते हुए पीएम मोदी आज कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में पश्चिमी एशिया की बदलती स्थिति, तेल गैस की सप्लाई और विदेशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बीच एक राहत की खबर यह भी है कि ईरान की जो घोषणा के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उस पार फंसे भारतीय 22 जहाज जल्द ही भारत पहुंच सकते हैं। इन जहाजों में गैस, तेल और अन्य जरूरी सामान लाया जा सकता है। इसमें 5 टैंकर भी शामिल हैं, जिनमें से एक एलपीजी टैंकर अभी खाली है और इसमें गैस भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगर ये जहाज उस पर भारत
पहुंच जाते हैं तो देश में तेल गैस की सप्लाई सामान्य बनी रहेगी। आम जनता को किसी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैश्विक राजनीति का खेल, मिडिल ईस्ट में संघर्ष सिर्फ ईरान अमेरिका के बीच नहीं है, इसके पीछे कई बड़ी शक्तियों की रणनीति काम करती है। अमेरिका अपने सहयोगी इजराइल और खाड़ी देशों की सुरक्षा चाहता है, ईरान क्षेत्र में अपनी ताकत बनाए रखना चाहता है। रूस और चीन इस पूरे समीकरण को ध्यान से देख रहे हैं, इसीलिए यह संघर्ष सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का खेल बन चुका है। अगर अमेरिका का वास्तव में खर्ग द्वीप पर हमला करता है तो इसके 3 बड़े परिणाम हो सकते हैं। तेल बाजार में भारी उथल पुथल देखने को मिल सकती है, मिडिल ईस्ट में बड़ा सैन्य संघर्ष और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है, जिसमें से भारत भी शामिल होगा। भारत की रणनीति, भारत इस स्थिति को बहुत ही सावधानी से देख रहा है। भारत की कोशिश है कि मिडिल ईस्ट में संतुलन बनाए रखना है, सभी देशों के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए रखना है, ऊर्जा सप्लाई को सुरक्षित रखना है। इसी वजह से भारत अब सोलर, विंड और न्यूक्लियर ऊर्जा पर भी तेजी से काम कर रहा है ताकि तेल पर निर्भरता कम हो सके। दुनिया की राजनीति में कई बार छोटे से दिखने वाले द्वीप भी बड़ी ताकतों के टकराव का एक केंद्र बन जाते हैं। खर्ग द्वीप भी एक ऐसा ही स्थान है जहां यह संघर्ष बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। यह असर तेल की कीमतों से लेकर भारत की अर्थव्यवस्था तक महसूस किया जा सकता है। ईरान अमेरिका का तनाव, नया अध्याय वैश्विक राजनीति के लिए महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। दुनिया की निगाहें अब मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं और भारत भी इसी स्थिति को बेहद ध्यान से देख रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।